कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहूं पारा। रामचरितमानस की यह चौपाई है। तुलसीदास जी ने कई सदियों और शताब्दियों पहले इस चीज को एज्यूम कर लिया था कि कलयुग जब आएगा तो इंसान के पास समय नहीं रहेगा। तो आज के समय में राम का नाम ही आदमी को भवसागर से पार कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इसको लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में भी सुमरन कर लेंगे तो सबका भला होगा। वरना इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पे ईएमआईज और एजुकेशन फीस लोगों को चैन नहीं लेने देती, वहां पे आदमी का जाके तपस्या करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान का नाम लें, सब सुखी होगा, सब बढ़िया होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड, नई जगह, नए क्लास और नई वैरायटी के साथ। गजेंद्र नाम है मेरा, और आज जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग विजिट करेंगे या प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, श्रद्धा होम है ये एरिया। श्रद्धा होम के नाम से सराउंडिंग एरिया है, या गेटेड सोसाइटी है, नॉन गेटेड सोसाइटी है। ये पूरी सोसाइटी जो फेमस है श्रद्धा होम के नाम से है। डुप्लेक्स है जिसका हम विजिट करेंगे, 22 बाई 60 का 146.46 गज का ये डुप्लेक्स है। 4 BHK डुप्लेक्स है, ईस्ट फेसिंग है, 100% वास्तु के हिसाब से बना है। कितनी खास है ये प्रॉपर्टी, कितना मजा आएगा इसके विजिट में, विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। उससे पहले आप इस प्रॉपर्टी का कर लें इंट्रो एंजॉय, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, जिसके लिए हमने बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट करी है। प्लीज वीडियो देखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें हमें। It's not a game, it's a rich thing. फ्रंट एलिवेशन गवाह है इस चीज का कि कितनी शानदार होगी ये प्रॉपर्टी। जितनी शानदार ये प्रॉपर्टी है, उतना ही शानदार है फ्रंट एलिवेशन। ईस्ट फेसिंग आती है प्रॉपर्टी, और ये आता है इसका मेन एंट्रेंस इस डुप्लेक्स का। जैसे ही आप इंटर करते हो, आपके बगल वाले एरिया में ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट के साउथ वाली साइड का जो एरिया है उसमें आता है एक नेचुरल गार्डन। इस गार्डन को किचन के बाहर बनाने के पीछे रीजन, या किचन के बाहर बनाने की सोच से पता चलता है इस प्रॉपर्टी को कितनी खूबसूरती के साथ तराशा गया है। एंटीक्स की टाइलें यूज की हैं पार्किंग एरिया में। मैक्सिमम टाइम खराब, गंदी, या फिर गाड़ियां पार्क कर रहे हो, या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो एंटीक्स की टाइलों का होना एक बड़े और ब्रॉड विजन को शो करता है। ये आ गया आपका शानदार गार्डन, इसमें नेचुरल ट्रीज आ गए, नेचुरल घास आ गई, आपके सिटिंग स्पेस को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं और लाइफस्टाइल को बनाते हैं बेहतर। ये आ गया आपका फव्वारे के लिए प्लेस, यहां पे आप प्लान कर सकते हो फव्वारा। हमने प्लान किए नेचुरल ट्रीज। आइए इंटर करते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का एक शानदार डुप्लेक्स में। ये है इसका ड्राइंग स्पेस जिसमें आपने इंटर किया। ये आपका लिविंग स्पेस भी हो गया
और ये आपका स्पेस हो गया डाइनिंग स्पेस भी। अगर दोनों स्पेस के साथ बात करें तो 22 बाई 60 के साथ डिलीवर्ड इस प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर पे प्लान किया गया एक बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे प्लान किए हैं 2 बेडरूम और सेकंड फ्लोर पे प्लान किया एक बेडरूम प्लस सरप्राइजिंगली गजीबोज, जो इससे पहले शायद आपने किसी प्रॉपर्टी में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये आपका हो गया ड्राइंग स्पेस। सोफा आप अपनी पसंद, अपनी रिक्वायरमेंट और अपने टेस्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और ये सामने वाला आता है आपका डाइनिंग एरिया। कलर कॉम्बिनेशन अगर पूरे विला की बात करें तो बहुत ही शानदार यूज किया है, व्हाइट शांति का रंग है। इसके जैसे ही आप गेट में एंटर करते हो फ्रंट में आती है, इसकी फर्स्ट में आती है किचन। अगर मैं वास्तु वाले एंगल से बात करूं तो ये एंगल आता है आपका साउथ ईस्ट का। 100% बनाते टाइम इस प्रॉपर्टी को वास्तु का ध्यान रखा गया है। सॉफ्ट क्लोजर है ये किचन, व्हाइट कलर का यूज किया है, बाकी घर की डिजाइन की तरह इसमें स्टफ। अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ द स्विचेस शानदार है। जब आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करोगे तो आपका पता चलता है। ग्रोहे की आती है इसमें सैनिटरी और अमेरिकन स्टैंडर्ड के आते हैं इसके वॉशरूम सैनिटरी के आइटम। ये इसके जस्ट बगल में आता है आपका स्टोर। ये किचन के बगल वाला एरिया है और किचन में जितने भी स्टफ आप यूज कर रहे हो या जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको किचन में होती है चीजों की, उसके अलावा रिक्वायरमेंट होती है आपको चीजों को स्टोर करने के लिए, किचन का बखूबी इस्तेमाल किया है। ये आती है आपकी गैस पाइपलाइन। टोरेंट की गैस इस सराउंडिंग एरिया में विजिबिलिटी में है तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका कनेक्शन। इसको डिजाइन किया गया है इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग देता है ये लुक। इसके ड्राइंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस के जस्ट बगल में आता है आपका कॉमन वॉशरूम। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है, कॉमनली इफ यू आर मीटिंग विद पीपल, लोगों से मिल रहे हैं, जान पहचान है, या फिर आप लेट नाइट अपना टीवी एंजॉय कर रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, तो आपको बेडरूम में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ना डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना होता। आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट यहीं पूरी कर देते हो। जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी में आते हो, व्हाइट कलर के गेट यूज किया है, क्वालिटी आपको पता चलेगी हाथ लगाने के बाद। मेरे हिसाब से अब तक की बेस्ट क्वालिटी है। गेट के साथ ये जो डोर्स हैं, डोर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्रीसियस और अच्छी क्वालिटी के यूज किए हैं, जिसमें आपको पता चलता है इन टर्म ऑफ क्वालिटी इस प्रॉपर्टी को बनाने के पीछे विजन और जो क्वालिटी इसमें डिलीवर्ड की है या उस तरह से। ये आता है आपका फर्स्ट बेडरूम। जितना शानदार डिजाइन के साथ इस बेडरूम को किया गया है डिजाइन, उससे भी ज्यादा ब्रॉड है इसका साइज, लग्जरी साइज का आता है ये बेडरूम। सामने आता है टीवी का कैबिनेट, यहां प्लान करोगे आप इसका टीवी। और इसके जस्ट सामने आता है आपका वॉश एरिया, वॉश एरिया प्लस ड्रेसिंग। ये आता है आपका मिरर और बॉडी केयर के पर्सनल सामान। और जैसे ही आप इसमें इंटर करते हो, ये आती है आपके कबर्ड। कबर्ड की क्वालिटी जब आप यहाँ इंटर करते हो, हाथ लगा के देखते हो या इसको चेक करते हो, तो आपको पता चलता है कि वुडन को बनाते टाइम या कबर्ड को बनाते टाइम 2 साइड कबर्ड है, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई है। और इसके जस्ट बगल में आता है आपका वॉशरूम। स्टफ जो यूज किया है इसमें वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड का, क्वालिटी से आपको पता चलता है। वॉल फिटेड है इसकी कमोड। जिस तरह से डिजाइन किया वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत चीजें क्रिएट करती है। फॉल सीलिंग बड़ी खूबसूरत तरह से डिजाइन की गई है। जितनी खूबसूरत तरह से डिजाइन की गई है उतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ किया गया है इस घर में पेंट। ग्राउंड फ्लोर के बाद सफर करेंगे अपन फर्स्ट फ्लोर का। जैसे ग्राउंड फ्लोर से आप चढ़ते हो, वुडन की प्लान की गई है ये रेलिंग। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप इस पे पॉलिश करोगे, हर बार आपको एक नए कॉम्बिनेशन और नए फील की तरह देगा। ये सेक्शन आता है आपके मेमोरी वाला। जब भी आप अपने मेमोरी और अचीवमेंट वगैरह प्लान करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस सेक्शन को यूज करोगे या अपने अचीवमेंट और उस चीज के लिए। कर्व शेप में दिया है इसका ये रेलिंग वाला। वास्तु के हिसाब से अगर घर को आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें एक चीज आती है, वो है क्लॉकवाइज सीढ़ियां। तो इसमें सीढ़ियां बनाते टाइम ये ध्यान रखा गया है कि प्रॉपरली क्लॉकवाइज हो। ये आगे हम फर्स्ट फ्लोर के ड्राइंग स्पेस में, ये फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग स्पेस है। ग्राउंड फ्लोर का स्पेस जितना बड़ा और ब्रॉड है उससे कम नहीं है ये स्पेस। प्रॉपरली ये टीवी के कैबिनेट वगैरह के लिए स्पेस हो गया, और ये स्पेस हो गया आपके सिटिंग का, ये स्पेस हो गया आपकी पर्सनल केयर। किताबों के शौकीन है तो किताबों के लिए प्लान की गई है कवर्ड। ये आता है इसका सेकंड बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी में वेंटिलेशन भरपूर है, जितना आप बात करो वेंटिलेशन की उतना है। पीछे वॉश एरिया, ग्राउंड फ्लोर का वॉश एरिया, फर्स्ट फ्लोर का वॉश एरिया, टॉप फ्लोर का वॉश एरिया, प्रॉपरली सेटबैक्स नॉर्म्स को फॉलो किया गया है। तो इस वॉल को किया गया डार्क करने के पीछे रीजन है कि आप कम से कम बेडरूम में हैं तो वहां पे ना आपको एकदम सुकून वाली नींद आ जाए, वरना ज्यादा लाइट भी कई बार आपको ना चकाचौंध वाली फील दे ही देती है। ये है इसका बैक स्पेस, वेंटिलेशन के साथ की गई एरिया और बालकनी। ये स्पेस आ जाता है, आप प्रॉप यूज कर सकते हो यहाँ। और ये है टीवी का कैबिनेट, इसके फ्रंट में आता है ग्राउंड फ्लोर से भी बड़ा शानदार परफेक्ट ड्रेसिंग और परफेक्ट कबर्डों को प्लान नहीं किया गया ग्राउंड बेडरूम में, तो जिससे आपके बेडरूम का साइज हैम्पर नहीं होता। और जस्ट बगल में आता है इसका वॉशरूम, प्रॉपर शानदार लग्जरी फिटिंग के साथ। इस वाले एरिया की हम बात करें, ये आता है इस प्रॉपर्टी का थर्ड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का। थर्ड बेडरूम है ये इस प्रॉपर्टी का, शानदार और आलीशान तरह से डिजाइन किया हुआ तीसरा बेडरूम। इसी बेडरूम में आती है सामने कबर्ड, स्लाइडर डोर के साथ आती हैं, तो आपके बेडरूम का साइज नहीं होता हैम्पर। क्वालिटी तो मैं कहूंगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हो, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा किस क्वालिटी और किस ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें यूज कर सकते हैं आप प्रॉप। और ये आती है आपकी फ्रंट विंडो, जितनी खूबसूरत और क्लासी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, सबका आप नेचुरल फील ले सकते हो। तो ये आ जाता है आपके बेडरूम में से। और दिन का टाइम है ये, या शाम के टाइम भी आप यहाँ आते हो, तब आपको समझ आएगा या जानकारी होगी कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं या जिस व्यू की बात कर रहे हैं, जिस फ्लो की बात कर रहे हैं, वहां से चीजें कितनी खूबसूरत लगती हैं। इसके जस्ट बगल में आता है वॉशरूम, एंटी स्किड यूज की गई है इसमें टाइल्स। और चूंकि इस फ्लोर पर रोशनी मोर देन सफिशिएंट है, तो डार्क कलर यूज किया है बाकी स्टफ के लिए। ये आती है फर्स्ट फ्लोर की पर्सनल टेरेस। ब्रॉड है ये पर्सनल टेरेस, इसको आप डिजाइन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सहूलियत और अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। ये आपका सिटिंग स्पेस हो सकता है, ये फेवरेट टी टाइम एंजॉय करने के लिए प्लेस हो सकता है, ये आपका पर्सनल टेरेस हो सकता है जो इस फ्लोर पे है। फॉल सीलिंग का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी परफेक्ट तरह से यूज किया है। सेकंड फ्लोर पे चलेंगे, ग्राउंड फ्लोर 1 BHK, फर्स्ट फ्लोर 2 BHK। सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या खास है इस प्रॉपर्टी में। 1 बेडरूम एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें क्या मिलता है यहां। जैसे ही आप आते हो सेकंड फ्लोर के रूप में, एक नया बेडरूम, ये चौथा बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, फोर्थ बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी स्वागत करता है आपका बहुत शानदार तरह से। जिस स्टफ के साथ इसको डिजाइन किया गया है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ ये चीजें प्लान की हैं, और जिस ब्रॉड कैटेगरी का एक बेडरूम है, स्वीट कैटेगरी का, देखते ही मजा आ जाता है इस प्रॉपर्टी में। सामने आता है इसका वॉशरूम, कबर्ड प्लान किए हैं वॉशरूम में प्रॉपरली। ड्रेसिंग के लिए आता है ग्लास, और वॉशरूम आता है प्रॉपर सिस्टमेटिकली और शानदार तरह से डिजाइन वॉशरूम। ये आता है आपके बेडरूम का, टॉप फ्लोर के बेडरूम का शानदार डिजाइन। और ये आता है कर्व वाला एरिया, क्लॉक वाइज सीढ़ियां, और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक का सफर यहां से आप देख सकते हो। सामने जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके झूमर का। जब इसमें झूमर लगेगा तो चार चांद छटा बिखरेगी इस प्रॉपर्टी में। अपन बाहर आते हैं छत पे, और छत पे डिजाइन की गई है आपके लिए, पेंट हाउस को बेहतरीन बनाने के लिए डिजाइन की गई है आपके लिए किचन। पार्टीज के शौकीन है, रूफटॉप क्लासी बनाने के शौकीन है, रूफटॉप पे पार्टियां करने के शौकीन है, रूफटॉप बेहतरीन बनाने के शौकीन है, या फिर लाइफ को एकदम शानदार और लेविश तरह से जीना चाहते हैं, उस सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन है ये प्रॉपर्टी। लाइट्स पार्टी वाली लाइट यूज की गई है, तो बड़ा क्लासी और शानदार देती है लुक। ये पार्टी थीम के हिसाब से बनाया गया है प्लेस, इसको डिजाइन किया है खूबसूरती से। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कवर्ड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है आपका कवर्ड। और ये आता है आपका शानदार आलीशान भव्य गजीबो। पार्टी के हिसाब से इसको प्लान किया गया है, बॉम्बाइट कलर की गई है लाइट यूज,
झूमर आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग की है, टाइल्स बहुत ही देता है खूबसूरत एहसास। सेकंड फ्लोर की छत को या सेकंड फ्लोर की रूफ को इतनी खूबसूरती से डिजाइन शायद मैंने तो पहले नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। ये है इसकी बाकी एक रूफ, और छत पे जाने के लिए है ये है पर्टिकुलर एरिया। सोलर यूज किया गया है इसमें, गीजर। ये अपन फर्स्ट फ्लोर की रूफ पर हैं। सेकंड फ्लोर की रूफ पर जाने के लिए भी ये ऑप्शन है। काफी बड़ी और ब्रॉड रूफ है, जितनी आपको छत दिख रही है उसके बराबर की रूफ है। सेंट्रलाइज एसी सिस्टम प्लान किया है इसमें हमने, और सेंट्रलाइज एसी प्लान करने के बहुत सारे एडवांटेज और फायदे होते हैं। ये है वो सोसाइटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, श्रद्धा होम है एरिया। गेट से हमने आपको आपकी विजिबिलिटी दिखाई कि कैसे इस गेट से एंटर करेंगे, और 60 फीट रोड से आती है इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी। ये है वो प्रॉपर्टी। इसमें अगर डुप्लेक्स की बात करें तो आपको 133 गज लगभग मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि साइज थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। 20 बाई 60, 22 बाई 60, 28-55 ये वाले साइजेस में प्रॉपर्टी डिलीवर होती है। आस्किंग आती है मिनिमम 1.65 CR। अगर वैसे डेवलपमेंट की बात करें तो वाटर लाइन इसमें डली हुई है। ये बीसलपुर का पानी का कनेक्शन है। बाकी कॉलोनी के हैंड पे पानी की टंकी बना के दी है। जेडीए के जितने नॉर्म्स होते हैं उन सारी चीजों का रखा गया है ध्यान। सीवर लाइन के लिए ब्लॉकेज वगैरह, फर्मे वगैरह सब डाल के दिए हैं। सीवर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है। अगर पोल देख के आपको पता चल रहा है तो अंडरग्राउंड सोलर का इस्तेमाल किया गया है। तो इन फ्यूचर अगर सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं या जो लोग भी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो वहां पे कम से कम इस चीज को लेकर इनको कंसर्न ना हो।